क्या माना जाए ये जो हाईकोर्ट का फैसला है उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो खुद सरकार है उसके लिए एक सेटबैक तो है। लेकिन एक ऐसी सरकार जो शुरू से अब तक इस बात का रोना रो रही है कि वो कर्ज के बोझ तले दबी है। ऐसे में ये जो अब अगर राज्य सरकार को ये अदायगी करनी होगी तो एक ये आर्थिक बोझ से सरकार कैसे जूझेगी, और दूसरा क्या सरकार के पास कोई और विकल्प है अपने स्टैंड पर कायम रहने का। विशाल, बिल्कुल। जो पहली बात आर्थिक बोझ वाली है, क्योंकि इन लोगों की संख्या बहुत अधिक नहीं है। ये जो स्वतंत्रता प्रहरी इस योजना के तहत आए हैं, तो कोई बहुत बड़ा आर्थिक बोझ प्रदेश सरकार के ऊपर इसका नहीं पड़ने वाला है। लेकिन कांग्रेस सरकार की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बात शुरुआत से कही जा रही थी, जब से कांग्रेस पार्टी बनी थी, कि भाजपा कोशिश कर रही है ये जो लोकतंत्र प्रहरी है, जो जब आपातकाल पूरे देश में लगा था, उस वक्त जो जेल में लोग गए थे उनका कंपैरिजन किया जा रहा है स्वतंत्रता सेनानियों के साथ। ये आरोप कांग्रेस सरकार की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा था, और उस कंपैरिजन के चलते ही ये विड्रॉ किया गया था। जो पूर्व की जयराम सरकार की तरफ से ये योजना शुरू की गई थी, उसको कांग्रेस पार्टी की तरफ से विड्रॉ किया गया था, प्रदेश सरकार की तरफ से इसको विड्रॉ किया गया था। लेकिन प्रोसेस पूरी नहीं थी, ये अधूरी हम कह सकते हैं एक तरह से। नोटिफिकेशन या अधूरी जो कागजी कार्रवाई है, जो प्रशासनिक कार्य है, वो इसके ऊपर पूरा नहीं किया गया था। और वही कारण है कि हिमाचल हाई कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिए गए हैं कि जब तक आप विड्रॉ नहीं करते नोटिफिकेशन, तब तक आपको ये राशि देनी होगी। विधानसभा में ज़रूर इस बात को लाए थे, और विधानसभा में ये पारित भी किया गया था कि ये जो योजना है ये आगे जारी नहीं रखी जाएगी, ये बंद कर दी जाएगी। लेकिन जो ज़रूरी कदम प्रशासनिक दृष्टि से उठाने चाहिए थे, वो प्रशासनिक दृष्टि से ज़रूरी कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाए गए। और यही कारण है कि अब सरकार को यहाँ पर हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका लगा है। राजनीतिक तौर पर हम इसे झटका कह सकते हैं, हालांकि आर्थिक तौर पर कोई बड़ी रकम ये नहीं बनेगी, बड़ी राशि नहीं बनेगी। लेकिन आर्थिक तौर, राजनीतिक तौर पर और प्रशासनिक तौर पर ज़रूर बड़ा झटका हिमाचल सरकार के लिए है। और इसके ऊपर नेताओं की प्रतिक्रिया भी अब आना शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की तरफ से खुलकर प्रदेश सरकार के ऊपर बोला गया है कि ये कांग्रेस सरकार के समय में जो कार्य किए गए थे, जो आपातकाल लगाया गया था, उसकी याद हमेशा ये चीज़ें दिलाती रहेगी। और उस वक्त जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, जो जेल में गए थे, जिसका दावा लगातार भाजपा भी करती आ रही है, तो उसी के लेकर ये पूर्व सरकार की तरफ से योजना शुरू की गई थी। तो ज़रूर राजनीतिक तौर पर, क्योंकि राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है, लोकसभा चुनाव है, हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव भी 6 सीटों पर हो रहे हैं, उस दृष्टि से कांग्रेस के लिए ज़रूर झटका हम कह सकते हैं हिमाचल हाई कोर्ट की तरफ से जो निर्णय लिया गया है। जी, जाहिर सी बात है कि ये एक सरकार के लिए फिलहाल तो चिंता की बात है, लेकिन ये सरकार इस पर कैसे आगे बढ़ती है ये देखना अहम होगा। राजेंद्र।